क्योंकि जिस कंडीशंस में इन जानवरों को लेबोरेटरीज में रखा जाता है, उनको केज कर दिया जाता है, फिर बहुत टाइप के क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स उन पे होते हैं, इनको काट के इन पे ऑपरेशंस होंगे, इनको पॉइजन किया जाएगा, इनको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है। कोई भी ड्रग अगर वो एक जानवर में एक तरीके से बिहेव कर रहा है तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो ह्यूमंस में भी उसी तरह से असर देगा। एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन पे रिलाई करके मॉडर्न तरीके नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग साइंस को भी पीछे छोड़ रहे हैं, हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं, एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। मैम, हम चाहते हैं कि ये एनिमल्स को जैसे प्रोटेक्शन मिली हुई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर, ये लिस्टेड थे, इलीगल था इनको एक्सपोर्ट करना, इनको यूज़ करना किसी भी तरीके के अब्यूज़ के लिए। तो हमारी उनसे गुजारिश है कि वो इन रीसस मकाओ मंकीज़ को उसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में फिर से ऐड कर दें, वापस ऐड कर दें, ताकि इनकी सुरक्षा इनको वापस मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे, जहां पे मंकीज हैं उनको बचाने के लिए एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। पीटा इंडिया एनजीओ है एक, और वो संस्था जो है एनिमल्स के लिए काम करती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंकिता, तो आइए उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि जो ये धरना प्रदर्शन है उसका उद्देश्य क्या है और किस तरह की मांगे लेकर वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो पहले तो बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी पे। थैंक यू मैम। पीटा इंडिया से हैं जो जानवरों के लिए काम करती हैं, तो किस तरह से संस्था जो है एनिमल्स के लिए काम करती है? मैम, ये संस्था बहुत सारे एरियाज़ में काम करती हैं जहाँ पे एनिमल्स का अब्यूज़ होता है, चाहे हम फूड इंडस्ट्री की बात करें, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एक्सपेरिमेंटेशन। सो इन सब एरियाज़ में जहाँ जहाँ एनिमल अब्यूज़ होते हैं वहाँ पे ये एनजीओ काम करती है। तो हम गवर्नमेंट से लेकर लोकल अवेयरनेस से लेकर स्टूडेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, सबके साथ काम करके जहाँ जहाँ हम लोग जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं, जैसे अगर हम फूड की बात करें, अब हमारे पास प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स हैं तो हम वो प्रमोट करते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन की अगर हम बात करें, जो ये स्पेशली डेमो जिसके लिए किया जा रहा है, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं, जो कि ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं ह्यूमन हेल्थ के बेनिफिट के लिए। तो हम इन जानवरों के बजाय उनका प्रयोग कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। एक्सपेरिमेंटेशन के लिए देखा जाए कि अगर इंसानों के लिए कुछ दवाइयाँ तैयार होती हैं, इंजेक्शन तैयार होते हैं, तो सबसे पहले एनिमल्स हो गए। मतलब क्योंकि देखा जाता है कि ये जो मंकीज हैं ये ह्यूमंस की तरह ही होती हैं, इनका पूरा बॉडी उन्हीं की तरह होता है, तो सबसे पहले इन पे करते हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं इनको नुकसान होता है? सो बिल्कुल नुकसान होता है, जानवरों को तो नुकसान होता ही है, क्योंकि जिस कंडीशंस में इन जानवरों को लेबोरेटरीज में रखा जाता है, उनको केज कर दिया जाता है, फिर बहुत टाइप के क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स उन पे होते हैं, इनको काट के इन पे ऑपरेशंस होंगे, इनको पॉइजन किया जाएगा, इनको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है, रेडिएशन एक्सपोजर होता है। तो इनके लिए तो मतलब हानिकारक है ही, बट ये इंसानों के हित के लिए भी एनिमल एक्सपेरिमेंटेशंस बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिकॉज एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, 95% ऑफ जो ड्रग्स जो कि एनिमल टेस्टिंग में लाभदायक और सुरक्षित पाए जाते हैं, वो ह्यूमन टेस्ट में, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स में जाकर फेल हो जाते हैं। तो 95% ऑफ द टाइम्स आपका 10-15 साल की मेहनत गई, करोड़ों पैसा गया, और आप ह्यूमंस को भी रिस्क पे डाल रहे हो, क्योंकि कोई भी ड्रग अगर वो एक जानवर में एक तरीके से बिहेव कर रहा है तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो ह्यूमंस में भी उसी तरह से असर देगा। तो हम लोग जब एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन पे रिलाई करके मॉडर्न तरीके नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग साइंस को भी पीछे छोड़ रहे हैं, हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं, एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। तो एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन को छोड़कर अगर जो नए तरीके हैं, जो ह्यूमन रेलिवेंट मॉडल्स हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं, जो कि फास्टर हैं, जो कि ह्यूमन रेलिवेंट हैं, अगर हम लोग वो चूज़ करेंगे तो वो ह्यूमंस के लिए भी बेहतर होगा, इन एनिमल्स के भी बेहतर होगा, और विज्ञान के भविष्य के लिए तो अच्छा होगा। अच्छा, खास तरह की प्रजाति के लिए आए हैं आप रीसस मकाक्स को लेकर, तो सिर्फ इन्हीं के लिए करते हैं प्रोटेस्ट या और जो एनिमल्स हैं उनके लिए? मैम, जहाँ जहाँ एनिमल का अब्यूज़ होता है तो हम हमेशा उनके हक के लिए लड़ते हैं। आज ये डेमो रीसस मकाओ पे फोकस कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट पास हुआ था, उसके तहत जो इनको प्रोटेक्शन मिली हुई थी पिछले 50 सालों से, वो अब हटा दी गई है। तो इससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है, कैसे हमारा इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो सकता है, पब्लिक हेल्थ डेंजर में होगा, इनका खुद का एनिमल वेलफेयर। अगर हम 1960-70s की बात करें, जब इन जानवरों के पास प्रोटेक्शन थी, तब भी इनके पॉपुलेशन में 90% का डिक्लाइन आ गया था। अब प्रोटेक्शन हट जाने से ग्रेटर रिस्क है कि ये कैप्चर होकर सीधे एक्सपोर्ट होंगे, चाहे वो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हो, चाहे फूड के लिए हो, चाहे पेट इंडस्ट्री या और भी जो अलग तरीके अब्यूजेस होते हैं एनिमल्स पे। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, प्रधानमंत्री मोदी जी से आप यहाँ पे गुहार लगाने आए हैं,
क्या चाहते हैं, किस तरह की जो है मदद आपको उनसे? मैम हम चाहते हैं कि ये एनिमल्स को जैसे प्रोटेक्शन मिली हुई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर ये लिस्टेड थे, तो इलीगल था इनको एक्सपोर्ट करना, इनको यूज़ करना किसी भी तरीके के अब्यूज़ के लिए। तो हमारी उनसे गुजारिश है कि वो इन रीसस मकाओ मंकीज़ को उसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में फिर से ऐड कर दें, वापस ऐड कर दें, ताकि इनकी सुरक्षा इनको वापस मिल जाए। तो हमने प्रधानमंत्री जी को भी और जो श्री भूपेंद्र यादव जी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उनको भी हमने पत्र लिखकर ये गुजारिश करी है और हम मीडिया के थ्रू ये मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि है ना मंकीज़ को हम किसी तरह बचा सकें। अभी तक कोई वहाँ से रिप्लाई आया जो आपने एप्लीकेशन लिखी है, लेटर भेजा है? मैम अभी तक तो नहीं, बट जैसे मैंने कहा होपफुली मीडिया के थ्रू हमारी आवाज़ उन तक पहुँचेगी एंड हम लोग इनको प्रोटेक्शन वापस दे पाएंगे। तो क्या लगता है जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी वापस इनको, तब तक आपका ये जो प्रदर्शन है कभी ना कभी चलता ही रहेगा, इसके लिए आप लड़ते रहेंगे? बिल्कुल मैम, लड़ाई तो कभी बंद नहीं होगी एंड कभी ना, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो सरकार सुनेगी। बिकॉज जो हमारे रीजंस हैं इनको बचाने के, चाहे इमोशनल रीजंस हो चाहे रिलीजियस रीजंस हो, फॉर एग्जांपल हनुमान जी को हम लोग जैसे इतना मानते हैं, तो ये अर्थली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हनुमान जी तो हुए। फिर हम धर्म से रिलेटेड भी हैं कि बजरंगबली के देखा जाए उन्हीं का रूप माना जाता है, और मंदिरों में जहाँ अगर ये आ जाए तो कहते हैं कि साक्षात दर्शन दे दिए। वहीं अगर इनके साथ इस तरह का व्यवहार होता तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बुरा तो लगता है। बिल्कुल, तो हमारी बिल्कुल उम्मीद है गवर्नमेंट से कि वो हमारी इस गुजारिश को सुनेंगे एंड डेफिनेटली इन इंडियन मंकीज़ को प्रोटेक्शन वापस मिलेगा। तो जिस तरह से हमने जानने की कोशिश की इंडियन मंकीज जो हैं यहाँ पे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बैठे हैं, कितना कुछ आगे से सहयोग मिलता है ये तो वक्त तय करेगा कि क्या इनको प्रोटेक्शन मिलता है। जिस तरह से अब्यूज़ किया जाता है इनका, जिस तरह से इनको यूज़ किया जाता है मेडिकल के लिए और साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि हमने बात की, जानने की कोशिश की कि क्या कुछ कहना है, आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।